Good morning, class 8th. Welcome back to your SST classes. So, class 8th, we are studying lesson number 3 in geography. Is this clear? Okay. And the name of the lesson number 3 is water. ठीक है बच्चों, तो हम लोगों ने पार्ट 1 में ऑलरेडी इसका इंट्रोडक्शन देख लिया था इस लेसन का, जिसमें हम लोगों ने ये समझा था कि वाटर के बारे में एक्चुअली में इस चैप्टर में पढ़ना क्या है. ठीक है, उसमें हम लोगों ने ये समझा था, इंट्रोडक्शन लिया था और इसमें ये समझा था कि वाटर इज़ द बेसिक नेसेसिटी फॉर द ह्यूमन बीइंग, फॉर द प्लांट्स एंड फॉर ऑल द लिविंग बीइंग्स. चलो, तो इसमें हम लोगों ने सोर्सेज ऑफ वाटर को बस एक फॉर्म ऑफ वाटर पढ़ा था जो कि हमारे प्लैनेट अर्थ पर प्रेजेंट है. ओके, सो स्टडी फर्दर, come to page number 190 and the last paragraph we are going to start. Only about 3% of the earth's water is fresh water, while the remaining 97% of water is found in the oceans. तो बच्चों, हम लोगों ने फ्रेश वाटर और ओशियन दैट इज सलाइन वाटर के बारे में प्रीवियस क्लास में पढ़ा था. पार्ट 1 इस चैप्टर में जो हमने आप लोगों को सेंड किया, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारे प्लैनेट पर जो 2 फॉर्म्स ऑफ वाटर है वो कौन कौन से थे. एक सलाइन वाटर हमारे और प्लैनेट पर प्रेजेंट है और एक फ्रेश वाटर है. तो फ्रेश वाटर और सलाइन वाटर का यहाँ पे आपको परसेंटेज दिया गया है. और परसेंटेज में क्या दिया गया है कि हमारे प्लैनेट पर, अर्थ पर जितना भी वाटर प्रेजेंट है उसमें से सिर्फ और सिर्फ 3% फ्रेश वाटर है. बाकी 97% आपका कौन सा वाटर है? सलाइन वाटर. तो आप समझ सकते हो हमें हमारे वाटर की इम्पोर्टेंस. तो सोचिए 3% अवेलेबल है खाली फ्रेश वाटर, है ना, और सलाइन वाटर कितना है? 97%. तो आप ये कहोगे कि अरे हमारी वर्ल्ड तो इतनी बड़ी है, ठीक है, हमारी दुनिया जो हमारा संसार है, हमारा पूरा वर्ल्ड, हमारा जो प्लैनेट है इतना बड़ा है. ठीक है, आप देखे होगे कभी एटलस, कभी क्या, आप तो हमेशा ही एटलस और मैप देखते हो, उसमें आप लोगों ने अलग अलग कंट्रीज़ का वर्ल्ड मैप देखा होगा ना. वर्ल्ड मैप में देखते हो लैंड एरिया कितना कम है और बाकी चारों तरफ से पानी 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 आपको ब्लू ब्लू दिखाई पड़ेगा. और वो भी जो पानी है, अब आप कह रहे हो कि आपको ये पता चल गया कि अर्थ पर जितना भी कितना परसेंटेज वाटर है टोटल? 70%. अब 70% वाटर में से 97% तो सलाइन वाटर है और बस 3% वाटर फ्रेश वाटर है. और हमारी दुनिया में कितने लोग रहते हैं? जनसंख्या हमारे दुनिया की कितनी है? खाली हमारे देश की जनसंख्या 133 करोड़ है, बाकी पूरे देश की मिला करके तो बात ही छोड़ दो. और इस 3% वाटर में सबको सरवाइव करना है. तो यहाँ से आप लोग इस चीज़ का अनुमान लगा सकते हो, इस चीज़ के बारे में, इस चीज़ की ज़रूरत को, नेसेसिटी को समझ सकते हो कि वाई वी शुड ऑलवेज कंजर्व द वाटर. क्यों हमें पानी को बचाने की आवश्यकता है? क्योंकि पानी है तो इन अबैंडेंस हमारे प्लैनेट पर, लेकिन द वाटर विच इज़ प्रेजेंट इन अबैंडेंस इन आवर प्लैनेट इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग एंड इज़ नॉट फिट फॉर द यूज़. दैट इज़ वाई हम लोगों को क्या करना है? वी शुड ऑलवेज कंजर्व वाटर. वाटर कंजर्वेशन के बारे में भी हम आप लोगों को आगे बहुत ही सारी चीज़ें बताने वाले हैं. चलो, अभी इंट्रोडक्शन ही है. चलो, यहाँ पे फिगर में दिया गया आपका ये प्रोसेस ऑफ वाटर साइकिल, इसके बारे में देख लीजिए. इसको ना होगा तो आप कॉपी में अपने बनाइएगा. ठीक है, जहाँ पे लेसन नंबर 3 का आप लोग एक्सरसाइज करोगे ना, वहाँ पे इस डायग्राम को ड्रॉ करोगे. उस डायग्राम में आपको क्या ड्रॉ करना है? इंटरलीफ पेज की आपकी कॉपी है SST की. ठीक है, अगर नहीं भी इंटरलीफ के पेज की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो लाइन वाइज पेज है उसी में आप बाउंड्री बना करके इस डायग्राम को बनाओगे. इस डायग्राम में आपको क्या बनाना है? देखो, ग्राउंड वाटर दिखाई पड़ रहा है ना. ग्राउंड वाटर वो होता है जो हमारे मिट्टी के अंदर पाया जाता है. मतलब जैसे कुआं वगैरह खोदते हो तो देखते हो ना, पानी निकल जाता है. तो मतलब पृथ्वी के जो निचले स्तर पर पाया जाता है वो ग्राउंड वाटर होता है. तो देखो, हमारे जो ओशियन है वहाँ से इवेपोरेशन हो रहा है. ये ओशियन से इवेपोरेशन हुआ, यहाँ पे क्लाउड्स का फॉर्मेशन हुआ. फिर ये क्लाउड्स और वाटर वेपर जा करके फिर क्या करेंगे? बारिश करेंगे. बारिश हुआ, ठीक है, और फिर हमारे नदी, कुआं, तालाब जो भी है अपना यहाँ पे पृथ्वी पर भर गया. और यहाँ पे ये स्नो, ग्लेशियर्स और आइस शीट्स दिखा रहा है तुम्हें, जो कि इन द फॉर्म ऑफ किस, जो पानी है जो कि इन द फॉर्म ऑफ कौन से है? ग्लेशियर. चलो, ये लिख ही नहीं रहा है इसमें, कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे हम लोग. चलो,
ओनली अबाउट 1% ऑफ वाटर इज़ फिट फॉर ह्यूमन यूज़। चलो अच्छा, यहाँ पे देखिए जो 3% आपको फ्रेश वाटर पता चल गया कि हमारे प्लानट अर्थ पर है, 97% वाटर सलाइन है, और उस 3% वाटर में भी सिर्फ 1% वाटर हमारे ह्यूमन यूज़ के लिए फिट है। मतलब अब बाकी का पानी तो इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर्स है जो कि बर्फ़ में, तो बर्फ़ हम लोग थोड़ी ना उठा के पी लेंगे, है ना। तो 1% वाटर बस पीने के लायक है। आउट ऑफ दिस 1% ओनली 1/10 पार्ट इज़ यूज वर्ल्ड वाइड फॉर डोमेस्टिक पर्पजेज़। और इस 1% के भीतर भी खाली 1/10 मतलब 1/10 हिस्सा जो है हम लोग डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए पूरे दुनिया में लोग इस्तेमाल करते हैं। देखो, एग्रीकल्चर कंज्यूम्स 7/10 ऑफ वाटर। मतलब देखिए एग्रीकल्चर कितना ज़्यादा पानी लेके जाता है, और एग्रीकल्चर पर ही सब लोग निर्भर हैं, एग्रीकल्चर करना भी ज़रूरी है। तो एग्रीकल्चर जो है वो कितना कंज्यूम करता है, 7/10। अगर आप अपने आप में कोई भी चीज़ 10 यूनिट्स है तो उसमें से 7 यूनिट तो सिर्फ एग्रीकल्चर ही लेके जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास 10 बाल्टी पानी है तो 7 बाल्टी पानी आप एग्रीकल्चर पर्पजेस के लिए डाल दोगे। ये मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दिया है, 10 बाल्टी पानी इस पृथ्वी पर नहीं है, समझ सकते हो कि आप कितना पानी है। वाइल द रिमाइनिंग 2/10 इज़ यूज इन इंडस्ट्रीज़, और बाकी 2/10 है इंडस्ट्रीज़ में यूज़ हो गया। देखो इसको इस तरीके से समझो, जैसे कि आपके पास 10 बाल्टी पानी है तो 10 बाल्टी आपको खर्चा करना है। 10 बाल्टी में से 7 बाल्टी आपने इरिगेशन के लिए डाल दिया, 2 बाल्टी आपने किस चीज़ में यूज़ किया, इंडस्ट्रीज़ के लिए यूज़ किया, और 1 बाल्टी आप अपने खाने के लिए, पीने के लिए, बनाने के लिए, नहाने के लिए, धोने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। तो ये तो आप अपने पास एक सपोजिशन लगा करके, एक एवरेज अमाउंट लगा करके सोच सकते हो। ये पूरे अर्थ के बारे में बात हो रही है, पूरे प्लैनेट पे जो हमारा इस्तेमाल होता है कि मतलब 1/10 हम लोग डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, 2/10 हम लोग किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, इंडस्ट्रीज़ के लिए, और 7/10 हम लोग इस्तेमाल करते हैं एग्रीकल्चर के लिए। तो हमें जहाँ तक पता है कि आप लोगों को बातें क्लियर हो गई। सलाइन वाटर इन द ओशंस इज़ नॉट सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर। Water is collected in dams or reservoirs so that at the time of shortage this surplus water can be transferred to the affected areas. वाटर जो है डैम्स में, रिजर्वॉयर्स में हम लोग स्टोर करते हैं ताकि कभी अगर शॉर्टेज आ जाए तो ये सरप्लस पानी जो है हम लोग उसको जहाँ पे भी अफेक्टेड एरियाज़ हैं वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस सरप्लस वाटर को जो हमारे पास स्टोर्ड रहेगा इसको हम लोग भेज सकते हैं। जैसे कि कभी कभार देखते हो कि कहीं कहीं पर किसी स्टेट्स में क्या हो जाता है, ड्राउट पड़ जाता है, सूखा पड़ जाता है, तो वहाँ पे ये पानी हम भेज सकते हैं, एंड सो ऑन फॉर द यूज़। एक्सप्लोर मोर में आ जाओगे। Collecting rainwater from the rooftop during rain and directing it to a suitable place to be stored is known as rainwater harvesting. Very important, underline. This is one of the measures adopted by conserving water to face increasing water scarcity. तो देखो, जो रेन वाटर होता है, बारिश का पानी जो होता है, उसको हम लोग जब कलेक्ट करते हैं छत पे से, फ्रॉम द रूफ टॉप, छत पे जब आपके पानी गिरने लगता है, ज़्यादा बारिश होने लगती है तो नीचे पानी आने लगता है, तो उस पानी को अगर आप स्टोर करते हो, पानी जब बरसता है तब, और उसको ले जा करके कहीं पर स्टोर कर देते हो, उसको हम लोग, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बचाना पानी को जो बरस रहा है उसको। ये जो है एक मेजर है कंजर्वेशन ऑफ वाटर के लिए, ताकि जो हमारे इस इंक्रीजिंग जो वाटर स्कैर्सिटी है, जो इतना कमी हो रही है पानी की दुनिया में, उसको हम लोग बीट कर सकें। वाटर एज अ रिसोर्स इज़ अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द अर्थ। अब देखिए पानी जो है, ऐसा नहीं है कि हमारे देश में जितना बाल्टी पानी है, जितना बाल्टी का हम एग्जाम्पल ले रहे हैं आप लोगों को समझाने के लिए, बाल्टी भर का पानी नहीं है हमारे देश में। जितना भी आपके इंडिया में पानी है उतना आपके दूसरे कंट्री में, रशिया में भी उतना ही पानी होगा, चाइना में भी उतना ही पानी, ऐसा तो कुछ है नहीं। हमारे पूरे वर्ल्ड में जो हमारे प्लैनेट पर जो है रिसोर्सेज हो गए, वाटर हो गया, ये जो भी रिसोर्सेज है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो कोल, पेट्रोलियम, ये सब क्या अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब कि आपको ऐसा नहीं है कि जितनी मात्रा यहाँ पे पाई जाती है इतनी ही मात्रा दूसरे देश में भी पाई जाएगी। कोई देश ऐसा है जहाँ की एकदम बंजर ज़मीन है, वहाँ पे रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, पानी दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है, ठीक है, एक नदी नहीं है, एक कुआं नहीं है, एक तालाब नहीं है। कोई जगह ऐसी है जहाँ दिन भर रात भर बारिश ही हो रही है। जैसे कि मेघालय में एक कौन सी जगह है, मॉनसिनराम, वहाँ पे क्या होगा, आपको सबसे ज़्यादा बारिश आपको दिखाई पड़ेगा। मतलब वहाँ पे दिन भर गर्मी होती है और शाम को होते हैं हर शाम को वहाँ पे बारिश होती है। तो ये कहानी है वहाँ की। तो वहाँ पे इन अबेंडेंट में पानी जो होगा वो इन अबेंडेंस होगा। उसके बाद आपका रेगिस्तान, जैसे कि आप आ जाओगे डेजर्ट इलाके में, जैसे कि राजस्थान चले जाओगे तो आपको कोई भी नदी नहीं मिलेगा ताकि आप वहाँ पे पानी देख पाओ। दूर दूर तक आपको पानी, मतलब देखोगे वहाँ पे जब जाओगे वहाँ का लाइफस्टाइल, तो लोग बहुत दूर दूर से घघरा में पानी भर भर के लाते हैं।
अपने पीने के लिए, खाने के लिए, और इसलिए उन लोग कम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हमारे उत्तर भारत में हम लोगों के पास सफिशेंट अमाउंट ऑफ पानी है। ठीक है, हमारे पास नदियाँ हैं, सब कुछ है, बहुत कुछ है, लेकिन हमारी जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि उसमें भी क्या हो जाता है, हमें अभी भी पानी की स्कैर्सिटी होती है, और आगे आने वाले जनरेशन में और भी ज़्यादा होगी। इसलिए हम लोगों को अभी से बचाने की ज़रूरत है पानी को। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आपको अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है वाटर। ठीक है, इन सम रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड इट इज़ अबंडेंटली अवेलेबल। कुछ रीजन्स हैं हमारे वर्ल्ड में जहाँ पे बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी है इसकी, और कुछ रीजन्स ऐसे जहाँ पे इसकी कमी है। अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन एन एरिया। तो अब रेनफॉल पर तो हाईली डिपेंडेंट है वाटर अवेलेबिलिटी। वाई? बिकॉज मोर विल बी द रेनफॉल, मोर विल बी द वाटर अवेलेबिलिटी ऑन दैट लैंड एरिया। ठीक है, और ऑन दैट स्टेट और ऑन दैट कंट्री। जहाँ पे ज़्यादा बारिश होगी वहाँ पे हमें पानी ज़्यादा मिलेगा, जहाँ पे कम बारिश होगी या फिर बारिश होगी तो पानी कहाँ से आ जाएगा। सिंपल सी बात है। कंजम्पशन पैटर्न एंड अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन एन एरिया डिटरमाइंस द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। कंजम्पशन पैटर्न और अमाउंट ऑफ रेनफॉल। अमाउंट ऑफ रेनफॉल तो समझ गया कि जहाँ पे ज़्यादा बारिश होगी वहाँ पे ज़्यादा पानी मिलेगा, बारिश नहीं होगी पानी नहीं मिलेगा। कंजम्पशन पैटर्न क्यों बोल रहा है? अब कंजम्पशन मतलब होता है उसका उपभोग करना। उपभोग करना मतलब उसका आप किस तरीके से यूज़ कर रहे हो। जैसे कि अगर आपके घर में, हम एक आपको एग्जाम्पल देते हैं, अगर आपके घर में 3 टंकी भी भरा हुआ है, छत पर आपके 3 टंकी जो लगी हुई है 1,000 की, और वो पूरी की पूरी भरी है, और आप दिन भर पानी नल में से नीचे से बहवा रहे हो, तो पानी क्या स्टोर रहेगा ऊपर टंकी में? नहीं रहेगा ना, चाहे आप जितना भरोगे वो नीचे से निकलता जाएगा। लेकिन वहीं अगर आपके पास 1 टंकी पानी है और आप उसको स्टोर करके कायदे से यूज़ कर रहे हो, उसका इतना यूज़ कर, रिलायबल यूज़ कर रहे हो ताकि उसको एकदम बर्बाद नहीं होने दे रहे हो, तो वो टंकी का पानी आपका कम से कम हफ्ता दिन चलेगा। तो ये हो गया आपका कंजम्पशन पर वाटर की अवेलेबिलिटी। मतलब मोर विल बी द कंजम्पशन, मोर विल बी द वाटर रिक्वायर्ड, एंड लेस विल बी द कंजम्पशन, लेस विल बी द वाटर रिक्वायर्ड। फ्रेश वाटर इज़ अवेलेबल टू अस इन 2 फॉर्म्स विच आर एज फॉलोज। तो फ्रेश वाटर्स जो हैं, फ्रेश वाटर जो है वो हमारे पास 2 फॉर्म में अवेलेबल हैं, जो कि कौन कौन से? सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर। तो सरफेस वाटर क्या होता है, ग्राउंड वाटर क्या होता है, ये करेंगे। सरफेस वाटर, द वाटर विच इज़ अबव द अर्थ क्रस्ट इज नोन एज सरफेस वाटर। तो वो पानी जो कि पृथ्वी के ऊपर हमको दिखाई पड़ेगा, जैसे कि नदियों में जो हमें पानी दिखाई पड़ रहा है वो हमें दिखाई पड़ रहा है ना, विजिबल है। तो जो विजिबल है हमारे आइज से वो हमें सरफेस वाटर, वो उसको हम जानते हैं। एज ऑलरेडी स्टेटेड, ओनली 3% ऑफ द वाटर अवेलेबल ऑन अर्थ इज फ्रेश वाटर। आउट ऑफ दिस 3%, मोस्ट ऑफ द वाटर इज इन द फॉर्म ऑफ आइस शीट्स एंड ग्लेशियर्स। देखिए, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि देखिए 3% वाटर हमारे पास पीने के लिए है, जितना भी वाटर अवेलेबल है इस पृथ्वी पर उसमें से, और इस 3% वाटर में से ज़्यादा वाटर तो इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर्स प्रेजेंट है। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में बहुत ही कम प्रेजेंट है, और जो बचा खुचा पानी है वो हमको कहाँ पे मिलता है? लेक्स, रिवर्स, स्ट्रीम्स, यहाँ पे हमें मिल जाएगा। अब ये हो गया आपके सरफेस वाटर की कहानी। ग्राउंड वाटर की क्या कहानी है? ग्राउंड वाटर की कहानी वो होगी, मतलब वो आपको पृथ्वी के अंदर है। ठीक है, आपके मिट्टी के नीचे है। ग्राउंड वाटर मतलब जैसे कि हम लोग कुआं खूब खोदते हैं ना, मिट्टी अंदर तक गहरा खोदते हैं तो हमको पानी मिल जाता है, तो इस तरीके से ग्राउंड वाटर। द रेन वाटर दैट सीप्स इनटू द ग्राउंड। जब बारिश होती है तो सारा का सारा पानी सिर्फ नदियों में तो थोड़ी ना गिरता है। बारिश तो चारों तरफ पूरे प्लैनेट पर होती है, तो कुछ लैंड एरिया पे गिरता है, कुछ नदियों में गिरता है। तो जो नदियों में पानी गिरता है वो तो नदी का जल स्तर बढ़ा देता है, और जो मिट्टी पे पानी गिरता है वो क्या करता है? मिट्टी जो है पानी को सोख कर लेती है और वो अंदर ले जाके एकदम स्टोर कर देती है, जहाँ से प्लांट्स अपने रूट्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, वहाँ से वो पानी खींच करके लाते हैं, और इसी वजह से प्लांट्स जो है वो ग्रो करते हैं। तो ये भी एक, प्लांट्स को ग्रो करने का ये भी एक फैक्टर है। कहाँ थे हम लोग? हाँ, तो द रेन वाटर दैट सीप्स इनटू द ग्राउंड दैट कलेक्ट्स ओवर द हार्ड लेयर ऑफ रॉक्स इनसाइड द अर्थ इज नोन एज ग्राउंड वाटर। चलो, इसका एग्जांपल देख सकते हो आप लोग। ट्यूबवेल, गांव वगैरह कोई बच्चा होगा अगर तो उसको पता होगा ट्यूबवेल कैसे वर्क करता है। वो ज़मीन में से पानी खींचता है, ग्राउंड वाटर। एंड वेल्स मैंने कुआं आप लोगों को बताया ना, कुआं वगैरह पता नहीं आप लोग देखे होगे कि नहीं। ठीक है, अब तो कुआं वगैरह देखने को ही नहीं मिलता है, पहले थोड़ा सा रहता था, अब तो सब जगह बस टैप वाटर देखने को मिलता है। तो कुआं आप लोग आज जाके यूट्यूब पे देख लेना, गूगल पे सर्च करके देख लेना, भारी भारी एक सर्कल तरीके का होता था, और उसमें अंदर तो खूब मिट्टी खोदते थे तो वहाँ पे पानी मिल जाता था, और कुएं का पानी जो है बहुत मीठा पानी होता था। ग्राउंड वाटर इज़ नॉट ऑलवेज फाउंड इन प्योर फॉर्म। अब ग्राउंड वाटर भी जो है वो भी प्योर फॉर्म में हमेशा नहीं मिलता।
अबाउट 1/3 ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन ऑब्टेन्स वाटर फॉर कंजम्पशन फ्रॉम वेल्स एंड ट्यूब वेल्स। अब देखो हमारे विश्व की जितनी भी जनसंख्या है उसमें से 1/3 पॉपुलेशन अपने कंजम्पशन के लिए कहाँ से पानी लाता है? फ्रॉम वेल्स, कुओं से और ट्यूबवेल से लाता है। ऑल्दो द सॉयल डज फिल्टर द ग्राउंड वाटर येट इट इज़ नॉट ऑलवेज सेफ टू यूज़। ठीक है, तो सॉयल जो है डज फिल्टर द ग्राउंड वाटर जो मिट्टी है वो क्या करती है? ग्राउंड वाटर को साफ़ करती है, फिल्टर करके वो पानी नीचे ले करके जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग उस पानी को नहीं पी सकते डायरेक्टली। यूजुअली इट गेट्स पॉल्यूटेड ड्यू टू सीपेज फ्रॉम लैंडफिल्स। अब क्यों पॉल्यूशन हो जाता है उसमें? क्योंकि जब जहाँ पे जैसे लैंडफिल होगा, लैंडफिल मतलब अब पूरी मिट्टी भरी हुई है, पाइप्स वगैरह में हम वहाँ से पानी निकालेंगे तो उसकी वजह से वो क्या हो जाएगा? गंदा हो जाएगा, सेप्टिक टैंक्स में से आएगा। तो हजार्डस वेस्ट डम्प्स, अब जैसे इंडस्ट्री से जो वेस्ट मटेरियल निकल रहा है, जो कूड़ा कचरा है, वो इतना हजार्डस है, उसका कोई भी ऐसी उससे बीमारी हो सकती है। अगर वो पानी में जा करके मिल गया और वो पानी हमारे पास आ गया तो फिर वो भी हमारे लिए क्या हो जाएगा? डेंजरस टू ड्रिंक। तो इसलिए ये फिट फॉर ड्रिंकिंग नहीं होता है। देखिए ट्यूबवेल इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ ग्राउंड वाटर। ट्यूबवेल यहाँ पे आप लोग देख सकते हो वहाँ पे कितना तेज़ी से पानी आ रहा है। Due to rapid growth of population, there has been a tremendous increase in demand for water to satisfy the various needs. This has led to its scarcity. Due to rapid growth of population मतलब अब चूँकि यहाँ पे ज़्यादा हमारे देश की विश्व की जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो यहाँ पे अब और भी ज़्यादा डिमांड पानी का लोगों के पास हो गया, क्योंकि जितनी जनसंख्या बढ़ेगी उतना लोगों का वाटर का डिमांड भी बढ़ता जाएगा। दिस हैज़ लेड टू इट्स वाटर स्कैर्सिटी, और इसी वजह से पानी की कमी हमारे पृथ्वी पर हो गई है। चलो, तो सारी चीज़ें हमने लगभग बताई दी हैं आप लोगों को। वाटर स्कैर्सिटी के बारे में हमने आप लोगों को बता दिया, लेकिन हम लोग रीड करेंगे नेक्स्ट क्लास में। फिर ट्रीटमेंट ऑफ वाटर एक नया टॉपिक होगा, और कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्स भी किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, ये भी एक नया टॉपिक अपने आप में होगा। चलो क्लास अभी हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।